देश भर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नेतृत्व में 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी में पीएफआई के 45 कार्यकर्ताओं को देश भर में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये छापे देश भर के कुल 93 जगहों पर डाले गए। आरोपों की बात करें तो यह कार्रवाई आतंकवाद को फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों पर की गई। आतंक और टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने की देश भर में छापेमारी। पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी। 45 लोगों की हुई गिरफ्तारी। देश भर के तमाम राज्यों में छापेमारी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश में टेरर फंडिंग और आतंकी घटनाओं के खिलाफ जांच एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई में लगी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ईडी और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश भर में छापेमारी की। जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में हुई है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। जिन राज्यों में छापेमारी हुई उनमें यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज, कैश, धारदार हथियार और बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइसेस जब्त की गई हैं। इन मामलों में एनआईए ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें केरल से 19, तमिलनाडु से 11, कर्नाटक से 7, आंध्र प्रदेश से 4, राजस्थान से 2 और उत्तर प्रदेश व तेलंगाना से एक गिरफ्तारी हुई है। पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र में नांदेड़ में भी छापेमारी में 20 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। देर रात शुरू हुए ईडी, एनआईए और राज्य पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करके देश भर में पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई का जायजा लिया। छापेमारी के बीच हुई इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीएफआई से जुड़े परिसरों में की जा रही छापेमारी और आतंकवाद के संदिग्धों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में शाह के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता समेत शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद कई जगहों पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।